क्या पढ़ाए थे लास्ट में? पैरेलल पढ़ाने वाले थे। इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें जो चार्ज आएगा वो तीन रास्ते में बटेगा। मान लो इधर गया Q1, इधर गया Q2, इधर गया Q3, तो ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज जाएगा। फिर ये तीनों चार्ज मिल करके वापस से Q बन जाएंगे। तो पैरेलल कनेक्शंस में कैपेसिटर के ऊपर अलग अलग चार्ज होंगे, मतलब चार्ज डिफरेंट होगा। पैरेलल के अक्रॉस में जो चीज़ें सेम होगी वो होगी वोल्टेज। जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, तो वोल्टेज सेम होगा। जबकि सीरीज में उल्टा था। सीरीज में क्या सेम था? चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। इसमें चार्ज डिफरेंट होंगे, वोल्टेज सेम होंगे। तो अगर मान लीजिए इसके और इसके बीच का टोटल वोल्टेज V है, तो इस Q को हम लोग लिख सकते हैं C इक्वलेंट इंटू V, और इस Q1 को लिख सकते हैं, इसके और इसके बीच अगर V है तो इसके और इसके बीच भी, और इसके बीच भी V ही होगा ना। तो जो Q1 है उसे C1 इंटू V लिख सकते हैं, Q2 को C2V, Q3 को V कॉमन लेके, तो C इक्वलेंट का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। आप देखो ऐसा रेजिस्टेंस का सीरीज में करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे ना, रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन ऐसा था। तो रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर उल्टा है, मतलब कैपेसिटर का जो सीरीज है वो रेजिस्टेंस का पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, और कैपेसिटर का जो पैरेलल है वो रेजिस्टेंस के सीरीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा देंगे, इफ n इक्वल कैपेसिटर लगा देंगे इन पैरेलल, तो C इक्वलेंट क्या हो जाएगा? C प्लस C n बार C, n टाइम्स ऑफ C। उसमें क्या था? C बाय n, इसमें क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ C। जब दो किसी कैपेसिटर को लोगे एग्जांपल के रूप में, पैरेलल में लिया मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, तो जो यहाँ C इक्वलेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 5 माइक्रोफैराड। ये 5 माइक्रोफैराड 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता था वो हर इंडिविजुअल से छोटा आता था, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आएगा वो हर इंडिविजुअल से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड करके मिलता है, प्लस करके मिलता है। क्या करके मिलता है? प्लस करके मिलता है। क्लियर हो गया? तो लिखते हैं इतनी बातें। देखो कैसे पहचानेंगे कि सीरीज लगाएंगे कि पैरेलल, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मल दिखे तब तो बड़े आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल हो जाए, मिक्स कर दे, तो चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहचान कैसे करना है वो बात मैं बताता हूँ। पैरेलल की पहचान ये है, ये पहला कैपेसिटर है, इसका टर्मिनल का नाम A है और इसका नाम B है। तो अगर इसके भी टर्मिनल का नाम A हो और इसके भी टर्मिनल का नाम B हो, मतलब ये ज्वाइंट हो, तो ये पैरेलल कनेक्शन। इसका मतलब दो कैपेसिटर तभी पैरेलल माना जाएगा जब उसके दोनों टर्मिनल सेम हो। पैरेलल की पहचान तब बोलेंगे बोथ टर्मिनल सेम, मतलब कॉमन हो, तो इसका मतलब पैरेलल होगा।
लेकिन अगर सीरीज हो जाए, इसका नाम ए देते, इसका नाम मान लो बी और इसका नाम सी, तो इस कैपेसिटर का टर्मिनल बी और सी है और इस कैपेसिटर का टर्मिनल ए और बी है, तो एक टर्मिनल कॉमन है। तो जो सीरीज की पहचान है वो ओनली वन टर्मिनल कॉमन हो, सेम हो, ये सीरीज की पहचान है। लेकिन सीरीज में एक और स्पेशल बात है, वो ये है कि यहां से कोई टर्मिनल निकलता हुआ ब्रांच नहीं निकलना चाहिए, एंड नो ब्रांच फ्रॉम कॉमन पॉइंट, फ्रॉम कॉमन टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल से कोई ब्रांच नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब इसको तो हम सीरीज बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो ना तो हम इसे सीरीज बोल सकते क्योंकि ये ब्रांच निकल गया, ना हम इसे सीरीज बोल सकते क्योंकि ये ब्रांच निकल गया, ना हम इसे सीरीज बोल सकते क्योंकि ये ब्रांच निकल गया। ठीक है, मतलब सीरीज में आइडेंटिफाई करना जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो समझना है आपको। बहुत सिंपल है जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ें दिमाग में बैठ गया तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, अगर नहीं बैठेगा तो रियली में आप फंस जाएंगे। पैरेलल कब माना जाएगा? जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो। कब? जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो हो जाएगा पैरेलल, और जब एक टर्मिनल कॉमन हो तो क्या हो जाएगा? लेकिन एक बात और चेक करना सीरीज में कि उस टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल से कोई ब्रांच निकलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, तभी हम सीरीज बोलेंगे। अगर कोई ब्रांच निकला तो हम सीरीज फिर क्या बोलेंगे वो धीरे धीरे सवाल बनाते बनाते आइडिया होगा। ठीक है, मतलब दो ही कनेक्शन होते हैं, या तो सीरीज होते हैं या पैरेलल होते हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करना है वो बाद में समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अभी जो आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है वो ये है कि अगर दोनों टर्मिनल कॉमन हुआ तो बोलेंगे पैरेलल, और अगर एक टर्मिनल कॉमन हुआ और वहां से कोई ब्रांच नहीं निकल रहा है तो उसे सीरीज बोलेंगे। पैरेलल में ब्रांच नहीं होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब यहां ब्रांच हो भी सकता है और ब्रांच नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कितने भी ब्रांच निकल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में ब्रांच का कोई रोल नहीं है, पर सीरीज में ब्रांच का रोल है। टर्मिनल कॉमन जहां पर है वहां से कोई ब्रांच निकलता हुआ नहीं रहना चाहिए, अगर है तो फिर हम उसे सीरीज नहीं कह सकते। और पैरेलल तो वैसे भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों टर्मिनल कॉमन ही नहीं है, एक ही टर्मिनल कॉमन है, इसलिए पैरेलल का सवाल ही नहीं उठता। और सीरीज भी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां से कोई ब्रांच निकल गया। बराबर, ये बात बैठ गया दिमाग में? बोलो तो सब लोग, सीरीज का पहचान क्या है? पीछे वाले बंधु लोग बोलो, पीछे वाले, ये सामने वाले चुप रहना। जो कैमरे वाले लाइन में वो भी बोलना है, फिर से बोलो। सीरीज की पहचान और पैरेलल की पहचान। ये ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे मतलब एकदम रटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। क्यों समझा होना चाहिए? समझा हुआ क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो चीज है ना फिजिक्स में, आओ ना, फिजिक्स में 6 जगह आएगा। रेजिस्टेंस में 6 जगह, बताओ तो कौन कौन? ऑलरेडी 2 जगह पढ़ चुके होंगे आप। स्प्रिंग में, हाँ, एक स्प्रिंग होता है, एक कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है। इंडक्टर मतलब आगे चल के पढ़ेंगे कॉइल। ठीक है, कॉइल होते हैं, इंडक्टर। फिर एक होते हैं, और बताओ, एक होता है पावर, करंट, ये पावर, बल्ब वगैरह जो जलता है उसका पावर। 5 हो गए। एक और है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस तो टोटल कितने हैं? 6 जगह जहां पर सेम है, मतलब 3 एक जैसा और 3 एक जैसा। कौन कौन से 3 एक जैसा? देखो, कैपेसिटर, स्प्रिंग और इंडक्टर नहीं, पावर, ये तीनों एक जैसा। और इसका उल्टा होता है बाकी 3। रेजिस्टेंस,
थर्मल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये तीन, मतलब टोटल 6 जगह यूज होगा। 6 जगह यूज होगा तो प्लेस की बात है, लेकिन ये सीरीज पैरेलल के बगैर आप ना तो कैपेसिटर के सवाल बना पाएंगे और ना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल बना पाएंगे। और कैपेसिटर और करंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार सिर्फ करंट लेसन से 20 से 25% क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे सिलेबस का, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट लेसन। बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, मतलब 25 में से 5-6 दिख जाएंगे, ऐसा 5, 6, 4, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर और करंट मिक्स कर देंगे तो 8-9 हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आते हैं एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूजिंग है तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि रोटेशन डिफिकल्ट है वैसा डिफिकल्ट नहीं है ये। रोटेशन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगते। यहाँ पर हल्की सी फॉर्मूला की क्लैरिटी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत चार्ज वार्ज दिखते रहना चाहिए कि कहाँ से किधर जा रहा है, इतना बात पता नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल पहचानना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल लाइन में मैंने बोला कि अगर दोनों टर्मिनल क्या हो, कॉमन हो, बोथ टर्मिनल कॉमन हो तो पैरेलल बोलेंगे, और अगर एक टर्मिनल कॉमन हो और वहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकल रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, सीरीज। ठीक है। अब ये टर्मिनल का नाम कैसे करेंगे, तो आपको नाम करने के लिए नामकरण करने के लिए क्या करना है, कोई भी सर्किट में कोई भी वायर, जहां तक वायर में कोई ऐसा ब्रेक ना आ जाए तब तक वायर का सभी पॉइंट सेम मानते हैं। ये पॉइंट मानने का मतलब पोटेंशियल मानना, मतलब इस जगह का वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज इस जगह का होगा, वही वोल्टेज इस जगह का, वही जो वोल्टेज इस जगह, इसलिए सब का नाम हम ए कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो चूंकि ये कनेक्ट हो गया तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम हो गया, इसलिए इसका भी नाम ए, इसका भी नाम, इसका भी नाम, इसका भी नाम ए। मतलब वायर में जब तक ब्रेक नहीं आया, अब इसके बाद देखो ब्रेक आ गया ना, तो अब का पॉइंट का नाम अलग हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब जिस जिस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा उस सभी पॉइंट का नाम सेम कह सकते हैं। वोल्टेज सेम हो, आप इसको गांव के लैंग्वेज समझो, वायर सेम हो तो पॉइंट का नाम सेम, पॉइंट का नाम सेम। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जांपल। सभी कैपेसिटेंस सी है, जितना भी मैंने बनाया सबका कैपेसिटेंस सी लिखा हुआ, लेकिन सी ए भी निकालना है हमको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। आप देख के बताओ तो कौन कौन सीरीज है, कौन कौन पैरेलल। कलम मत चलाना। देखो मैं करता हूं, मैंने क्या बोला, जब तक वायर सेम है तब तक पॉइंट का नाम पहला। शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, इधर ध्यान दो ना, शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन पॉइंट का नाम लिख करके करना, ठीक है। जब एक बार पूरा पैटर्न समझ जाए तो फिर बिना कुछ किए ही बन जाता है सवाल। जैसे कि मान लो इस पॉइंट का नाम ए है तो यहां तक का नाम ए होगा और यहां तक का भी नाम, इसके बाद वायर बदल गया, इस पॉइंट का नाम ओ कह देता हूं तो यही वायर यहां है तो इसका भी नाम ओ, यही वायर यहाँ है तो इसका भी नाम ओ, यही वायर यहाँ है तो इसका भी नाम, ये वाला वायर यहाँ है तो इसका भी नाम, इस पॉइंट का नाम पी। अब ये फिर से वायर बदल गया
तो इस वाले का नाम P कह देता हूँ। तो इस पॉइंट का नाम, यही वायर यहाँ पहुँचा तो उसका भी नाम, यही वायर घूम के यहाँ पहुँचा तो उसका भी नाम, यही वायर देखो यहाँ पहुँचा तो उसका भी नाम, यही वायर यहाँ पहुँचा तो उसका भी नाम P, सब ठीक है। सभी टर्मिनल का नाम हो गया। इसका नाम B है तो इसका भी नाम B, ठीक है। अब देखो A और B के बीच में, अब इस सर्किट को सिंपल बनाते हैं। A लिखते हैं, A और B के बीच में डायरेक्ट एक कैपेसिटर बना दिया मैंने, बराबर। अब देखो A से O पे जाएंगे तो एक कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हमने ये कैपेसिटर ले लिए हैं और ये भी ले लिए हैं। अब O से P पे जाएंगे तो कितने कैपेसिटर मिलेगा? O से P के बीच में 1 2 3 4, तो O से P पे जाएंगे 4 कैपेसिटर, ठीक है। पहुंच गए। P से B के बीच में एक कैपेसिटर है ना। तो P से B के, B पॉइंट को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। P से B के बीच में एक कैपेसिटर है, सब हो गया। एक और बच गया, देखो P से B के बीच में 2 कैपेसिटर और है ना। एक P और B के बीच में डायरेक्ट है, एक P और B के बीच में दूसरे लाइन, मतलब यहाँ नाम ले लेता हूँ M, P से M, M से B। तो P से M और M से B, ये हो गया सिंपल सर्किट। अब आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा होगा, देखो तो समझ में आ रहा है क्या? ये सब पैरेलल है ना। ये दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में, ये सब आपस में पैरेलल है, समझ रहा है ना। अब पैरेलल है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आप ध्यान से, ये 4C है तो पैरेलल में तो ऐड होता है ना, कितना जगह 4C, और ये सीरीज है, सीरीज में C/2 होगा ना। तो इसको और सिंपल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, ये वाले में एक बच गया, इसको सॉल्व करके मैंने लिखा ये C, ये 4C, ये C, यहाँ से यहाँ के बीच में एक C, और इस रास्ते को सॉल्व किया तो ये C/2, बराबर है। जमा क्या, बताओ, इतनी बात समझ गया। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल तो ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा 3C/2, और ये दोनों आपस में सीरीज है, ठीक है। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। B और A के बीच में ऊपर में C, इसको सीरीज सॉल्व करते C और 4C को, तो 4C/5, C इंटू 4C/4C प्लस C, 4C बाय, और इसको सॉल्व करते 3C/2। यहां तक समझा गया, हाँ कि नहीं? जमा। अब देखो, अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज है। यहां से हम इधर गए, इधर से हम इधर गए, इधर से फिर इधर आते। A और B के बीच में C है, दूसरा रास्ता को सॉल्व करते, तो दोनों को सीरीज में सॉल्व करते तो मल्टीप्लाई करेंगे। इधर करता हूँ 4C/5 इंटू 3C/2 बाय 4C/5 प्लस 3C/2। तो देखो इसको करूंगा तो ऊपर में 4 3 जा 12C/10, नीचे में भी 10, 4 2 जा 8 प्लस 15 23, यहाँ C² 10 और 10 कैंसल, तो ये 12C/ कितना आ गया 23। तो इसका आंसर हो गया 12C/23। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो फाइनली जो CAB हो गया वो दोनों का ऐड करके C प्लस 12C/23, तो 23 प्लस 12 35, आंसर कितना हो गया 35C/23, बराबर। एक बार पूरे स्टेप को समझो अच्छे से, लिखना मत, अभी लिखना जरूरी नहीं है। एकदम अच्छे से समझो, एक एक बात को, बिल्कुल कलम मत चलाना। कितने लोगों को समझ गया, मतलब दोबारा कुछ भी रहेगा तो बना सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो पैरेलल की पहचान क्या है, दोनों टर्मिनल सेम रहे, और सीरीज की पहचान क्या है, एक
एक टर्मिनल कॉमन रहे, एक टर्मिनल सेम रहे और वहां से कोई कॉमन ब्रांच, कॉमन टर्मिनल से कोई ब्रांच निकलता हुआ नजर नहीं आए, ठीक है, तो उसे हम सीरीज कहते हैं। ये पहचान हो गई। अब वो वाला सर्किट है, नामकरण करने का, पॉइंट का नाम कैसे करना है ये बात समझ। जब तक वायर सेम तब तक नाम, वायर बदल जाएगा मतलब वायर में ब्रेक आ जाएगा, दूसरा फिर नया वायर चालू हो जाएगा। ब्रेक कहने का मतलब ऐसे ज्वाइंट वाला पॉइंट को अलग नहीं मानते, ज्वाइंट का मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। तो वायर में जहां ब्रेक आ गया मतलब जहां से बिल्कुल नई वायर आ जाएगी तो फिर पॉइंट का नाम भी बिल्कुल नया हो जाएगा। जब तक वायर सेम दिखेगा तब तक पॉइंट का नाम सेम रहेगा। ये पॉइंट का नाम सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वायर सेम का मतलब होता है वोल्टेज सेम होना। वायर का अपना रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस नहीं मानते हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई क्रिएट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब हर पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, और हर पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ही नाम देखते हैं, इसलिए सभी का नाम हमने सेम कर दिए। अब उस वाले सर्किट में मैंने नामकरण पहले किया। पहले आप नामकरण को देखो, कहीं पर ए लिखा, कहीं बी लिखा, जहां ओ लिखा तो ओ जहां से कनेक्ट था वो सब जगह ओ हो गया। फिर ओ के बाद का पॉइंट पी लिखा तो पी जहां से कनेक्ट था वो सब जगह का नाम मैंने पी लिख दिया। फिर पी बराबर है, पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है, पी और बी के बीच में एक ब्रांच में 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, पी और बी के बीच में। उसके बाद पी और बी के बीच में डायरेक्ट कैपेसिटर नहीं दिख रहा है, पी और बी के बीच में पहले 4 ब्रांच है, फिर उसके बाद एक ब्रांच है, ऐसा। तो इसको मैंने सिंपल फॉर्म में सर्किट में बनाया और फिर उसे एक एक करके सॉल्व करता चला गया। जो सीरीज पैरेलल दिखा उसे मैंने सॉल्व करके फिर से नया सर्किट बनाया, फिर जो सीरीज पैरेलल दिखा उसको सॉल्व करके फिर नया सर्किट बनाया। ऐसा 4-5 स्टेप में सर्किट को सॉल्व किया, बराबर। एक बार में जो हमको क्लियर सीरीज पैरेलल दिख रहा है वही सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देखो पहली बार में हमने सिर्फ ये 2 को सॉल्व किए, इस 2 को सॉल्व किए क्योंकि इसी 2 को हमको समझ में आया कि ये सीरीज में है। हम इस 2 को डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका देखो टर्मिनल पी और एम और इसका टर्मिनल पी और बी है, तो एक टर्मिनल तो कॉमन है पी और बी और पी और एम में, लेकिन जो टर्मिनल कॉमन है वहां से तो ब्रांच भी निकल रही ना, इसलिए हम इस दोनों को सीरीज नहीं कह सकते। अब पी और बी और पी और एम में दोनों टर्मिनल कॉमन ही नहीं है, इसलिए हम इसे पैरेलल भी नहीं कह सकते। तो इसलिए हम इस दोनों को सॉल्व करने के ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हमको जो क्लियर समझ आ रहा है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम इस दोनों को सीरीज भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो टर्मिनल कॉमन है वहां से ब्रांच निकल रहा है, बराबर, समझ पा रहे। इसलिए हमको जो एकदम क्लियर समझ आ रहा है उसके सॉल्व किए। इसको सॉल्व करके मैंने लिखा तो ये वाला डायग्राम बन गया, इसको सॉल्व करके लिखा तो ये वाला डायग्राम। अब जैसे ये डायग्राम बन गया तो अब हमको दिख रहा है ये दोनों कैपेसिटर में एक ही टर्मिनल कॉमन है, वहां से कोई ब्रांच, तो अब ये क्या हो गया सीरीज। ये दोनों कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल सेम हो गया, तब ये क्या हो गया पैरेलल। तो अब इस सीरीज को मैंने सॉल्व किया और इस पैरेलल को मैंने सॉल्व किया। फिर अब इस दोनों को आपस में, पहले ये दोनों को सीरीज नहीं कह सकते, ना ही इस दोनों को सीरीज कह सकते, क्योंकि इस दोनों को कहोगे तो एक ब्रांच निकल जाएगा, इस दोनों को कहोगे तो ये ब्रांच निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा एकदम एक बार में सॉल्व नहीं कर रहे। पहले हम इस दोनों को सीरीज सॉल्व किए, फिर इस दोनों को पैरेलल सॉल्व किया, बाजू बाजू में रख दिया। जब बाजू बाजू में रखे तो हमको समझ में आया अब ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इस दोनों में भी एक टर्मिनल कॉमन है और यहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकल रहा। अब इस दोनों को सीरीज सॉल्व किए तो इतना आया। फिर हम देखे ये वाला और पहला वाला दोनों में दोनों टर्मिनल क्या हो गया सेम हो गया। ऐसा रिलेशन पैरेलल का होता है, तो फिर मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, बराबर। पूरी स्टेप क्लियर है, सभी को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है बताओ। इससे आसान तरीके से बताया नहीं जा सकता है, आप कहीं पर भी कुछ भी करो इससे आसानी से आपको नहीं मिलेगा। एक बार फिर से देखो, अच्छे से क्वेश्चंस को देखो।
देखो इसका नाम देता हूँ ओ, इसका नाम देता हूँ पी। ए से ओ के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ से के बीच में पी के बीच में बहुत सारे लाइन है, 7 लाइन है ना, जिसमें 2 लाइन में 2 कैपेसिटर है। अच्छा, फिर P से B के बीच में 2 कैपेसिटर, तो ये दोनों तो सीरीज में, इसका हो गया C/2, ये सब पैरेलल में 5C, ये दोनों सीरीज में C/2, ये दोनों भी सीरीज में, अब सब पैरेलल में 5C प्लस C/2 प्लस C/2, ये हो गया 6C। तो ACO 6CP C/2 B, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6C/7 सीरीज में है किसके साथ, C/2 के साथ, तो CAB 6C/7 इंटू C/2 बाय 6C/7 प्लस C/2, तो ऊपर में हो जाएगा 6C² / 14, नीचे में हो जाएगा 6 × 2 = 12 प्लस 7C/14, ये कैंसिल, एक C भी कैंसिल, 6C/19। चलो निकालो। CAB निकालना, सब कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ। ये दोनों सीरीज में, तो 12 6 का 4 हो जाएगा, फिर 4 और 6 पैरेलल में, तो 10 हो जाएंगे। A से हुआ 4, 4 से हुआ 10, ये पहुंचा Q पे, ये पहुंचा P पे, 7 M पे, P और M के बीच में एक ब्रांच में 6 है, एक ब्रांच में 4 है, और M और B के बीच में 6 है। अब ये 10 हो गया, और 10 और 10 आपस में सीरीज हो जाएगा, 5 हो गया। A से 4, ये 5 हो गया M पे, इधर से 7, ये 6, अब ये 12 हो गया, 4 12 6,
12 और 6 का 4 होता है। फोर फोर का आंसर 2 हो गया। सभी अगर माइक्रोफैराड में तो माइक्रोफैराड, जिस यूनिट में होगा वो यूनिट। ऐसे ही डायरेक्ट भी बना सकते थे ओरली, देखो अगर समझ गया हो तो। 6 और 12 का 4, 4 और 6 पैरेलल 10, 10 और 10 सीरीज 5, 5 और 7 12, फिर 12 और 6 4, 4 और 4 2। ठीक है, एक बार फिर से सोच लो तो ऐसे तरीके से 12 6 4, 4 6 का 10, 10 और 10 सीरीज 5, 5 और 7 12 पैरेलल है तो 12 और 6 सीरीज है तो 4, 4 और 4 सीरीज है तो 2। पर ये वाला तभी समझेगा जब 2-4 क्वेश्चंस में आ जाएगी आपको पकड़ तब। कितने लोगों को 2 आ गया था? अच्छा, मतलब बहुत लोगों को नहीं आया है। बनाओ जल्दी से। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, फिर कल करेंगे। करीब 50-60 सवाल मैं करूंगा इस प्रकार का, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो।